नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी को कोई रोग या दोष ना हो और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे, तो आपको शीतला माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है, शीतला अष्टमी या बसोड़े पर शीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। क्योंकि शीतला माता को शीतला देवी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग से यानी कि चेचक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि बसोड़ा कब मनाया जाता है। होली के 7 दिन के बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कुछ लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं, मतलब सप्तमी या अष्टमी को आप ये व्रत कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बार शीतला सप्तमी 21 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसमें बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शीतला माता के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सक रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर सूर्य निकलने से पहले ये पूजा कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि सूर्य की किरण धरती पर नहीं पड़नी चाहिए, तभी ये पूजा करना अच्छा होता है। घर में ही शीतला माता की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे ये पूजा किया जाता है, अगर वो भी नहीं है तो आप घर में ही ये घर के बाहर पूजा कर सकते हैं। ऐसे तो जहाँ पर पहले होलिका जलाया जाता था वहाँ इसकी पूजा होती थी। अब इसमें क्या होता है कि हमें बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। तो आप रात में ही इसको उठकर या तो एक दिन पहले ही आप सारा खाना बना लें और दिन भर खाना उस दिन नहीं बनाना है और बासी ही आपको उस दिन माता को भोग लगाना है। उस दिन दिन भर आपको चूल्हा नहीं जलाना है। इसमें मीठा ज़रूर बनाना चाहिए और इसमें ठंडा चीज़ भी बनता है, जैसे दही बड़ा, और आप पकोड़े भी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं और नीम की डाली भी माता को चढ़ाया जाता है, क्योंकि नीम भी ठंडा होता है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब चेचक यानी कि चिकन पॉक्स होता है तो हम नीम के पत्ते आसपास, पेशेंट के मरीज के आसपास में रखते हैं। तो इसीलिए शीतला माता को नीम का डाली भी चढ़ाया जाता है। इस दिन घर में आपको क्या करना है, घर में पूरे घर में आपको जल का छिड़काव करना है। और अगर आपका घर वैसा है तो बाहर में कहीं भी आप गोबर से लीप रख सकते हैं। उससे क्या होता है, घर ठंडक रखना है। कहने का मतलब है कि आपको सारा आसपास अपने ठंडक रखना है, क्योंकि शीतला माता को ठंडक बहुत पसंद है। अब आपको मैं बताऊंगी कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो क्या होता है, होली के बाद मौसम में बदलाव होने लगता है, हल्की ठंड भी ख़त्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। तो ऐसे वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है। गर्मी बढ़ जाती है तो इससे बीमारियां बढ़ने लगती है, तो हमें ठंडक की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम ठंडा खाना शुरू करते हैं और आसपास ठंडक रखते हैं। और इस दिन बहुत जगह में क्या होता है, सत्तू जो होता है, चने का सत्तू, चने को भून कर जो उसका आटा बनता है उसे सत्तू कहते हैं। वो पेट के लिए बहुत ठंडा देता है। तो इस दिन हम सत्तू का सेवन करते हैं। और कच्चे आम जो कैरी होता है उसका भी हम लोग आज के दिन से ही इसका सेवन करना शुरू करते हैं। तो इसे ही कहा जाता है बसोड़ा और शीतला माता का पूजा। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए और बीमारियों से दूर रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।